अगली बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा दे रहे हैं। बड़ी जानकारी भीलवाड़ा से, जहां कलयुगी मां की घिनौनी हरकत सामने आई है। आपको बता दें, मां ने नवजात शिशु को झाड़ियों में छोड़ दिया। तो बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, सड़क किनारे झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। तो बड़ी खबर, नवजात के शव को जानवरों ने नोच डाला। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा दें, ये कलयुगी मां की घिनौनी हरकत, बनेड़ा पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें भीलवाड़ा से, जहां पर कलयुगी मां की घिनौनी हरकत सामने आई है। आपको बता दें, मां ने नवजात शिशु को झाड़ियों में छोड़ दिया, जहां पर शिशु के शव को जानवरों ने नोच डाला है। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन बनेड़ा में शव रखवाया गया है। तो बड़ी और अहम जानकारी, नानोदिया गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भीलवाड़ा से खबर है, कलयुगी मां की घिनौनी हरकत सामने निकल कर आई है। मां ने नवजात शिशु को झाड़ियों में छोड़ दिया। ये देखिए, तस्वीरों के माध्यम से भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़क किनारे झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। सामुदायिक स्वास्थ्य भवन बनेड़ा में शव रखवाया गया। और तमाम जानकारी के साथ सहयोगी प्रहलाद इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रहलाद, ये देखिए किस तरीके से घिनौनी हरकत मां की सामने आई है। पुलिस क्या कुछ कह रही है, प्रारंभिक जांच में क्या सामने आया है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि ये भीलवाड़ा जिले के बनेड़ा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। और ये बनेड़ा थाना क्षेत्र का निमोदिया गांव है, जहां पर आज सुबह झाड़ियों के अंदर एक नवजात का शव मिला। और शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोगों ने पुलिस को भी सूचना दी। और सामुदायिक भवन बनेड़ा से भी 108 संचालक और अस्पताल की टीम मौके पर पहुंची है और जो नवजात का जो शव है इसको अपने कब्जे में लिया। और बताना चाहूंगा कि शव को जो जानवरों ने नोच खाया था और पूरा ये विभत्स कह सकते हैं कि पूरा दृश्य यह था। लोगों में एक तरह से इस पूरे दृश्य को देखकर सनसनी फैल गई। और बनेड़ा थाना पुलिस इस पूरे जो मामला है इसकी जांच में जुटी हुई है। जो निर्दयी मां है, जो जिन लोगों ने भी ये इस घटना को अंजाम दिया है, उनकी यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की जा रही है। और अभी इस नवजात का जो शव है बनेड़ा के सामुदायिक भवन के अंदर रखवाया गया है और पुलिस अब आगे की जांच में यहाँ पर जुटी हुई है। जी, वो महिला कौन थी जिसने नवजात को इस तरीके से छोड़ दिया? क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने निकल कर आई है? जी, अभी तक बनेड़ा थाना पुलिस इस मामले में जांच में जुटी हुई है। आसपास के ग्रामीणों और क्षेत्र में इस पूरे मामले के अंदर पूछताछ में जुटी हुई है और लोगों से भी, और जो आसपास के जो सामुदायिक जो स्वास्थ्य केंद्र है या जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, इनसे भी इस मामले के अंदर जो महिलाएं गर्भवती थी या जो अन्य कहीं है जहां ये बच्चे का जन्म हुआ या अस्पताल में, पुलिस इस पूरे मामले में अभी जांच में जुटी हुई है। जी, तो क्या एक माँ इतनी मजबूर हो सकती है प्रहलाद की अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को इस तरीके से छोड़ दे? जी बिल्कुल, ये वास्तव में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला है। क्योंकि कई जगह जिले में पालना गृह लगे हुए हैं, पूर्व में भी इसकी कई घटनाएं आई है। लेकिन अगर इनको नहीं पालना है तो ये पालना गृह के अंदर छोड़ सकती है, क्योंकि कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं कर रखी है। लेकिन जिस प्रकार निर्दयी माँ का जो ये एक कृत्य जो सामने है, इसको लेकर क्षेत्र में कई तरह की चर्चाएं हैं और लोगों में इस चीज को लेकर खासा आक्रोश किया जा रहा है। जी, तो क्या इस महिला के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है? जी, प्राइमेसी में पुलिस ने मुकदमा मामला दर्ज किया है अज्ञात मां के खिलाफ। और अभी पुलिस पूरे मामले में अनुसंधान में जुटी हुई, क्योंकि अभी कुछ देर पहले की जो घटना होने की वजह से पुलिस अभी मौके पर पहुंची है। आसपास से इस मामले को लेकर साक्ष्य जुटा रही है और सबको भी जो कह सकते हैं कि सामुदायिक भवन है बनेड़ा का, वहां रखवाया गया है। और फिर डीएनए सैंपल लेकर ही आसपास की जो महिला है या जो भी परिवारजन है उनके सैंपल लेकर ही आगे की पुलिस कार्रवाई करेगी। लेकिन अभी पुलिस इस पूरे मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है और ये घटना कार्य करने वाली मां की भी यहाँ पर तलाश कर रही है। क्या ऐसा हो सकता है प्रहलाद की किसी सामाजिक दबाव के कारण इस मजबूर मां ने कदम उठाया और इस तरीके से अपने ही कोख से जन्मे बच्चे को सड़क किनारे झाड़ियों में छोड़ दिया और हालत उसकी ऐसी हो गई है कि जानवरों ने नोच खाया?
जी, बताना चाहूंगा कि भीलवाड़ा जिले में पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी है। जो पूर्व में मालगढ़ थाना क्षेत्र के अंदर एक बहुत ही दिल दहलाने वाला जो मामला है, बता सकता हूँ कि सामने आया था, जहां पर भी जो अपने कुकर्मों को छुपाने के लिए ऐसा लिया था। और उसमें उस मामले में तो उस माँ ने अपने ही पिता के साथ मिलकर नाना ने नवजात के मुंह में फेविक्विक चिपका के और उसको पत्थरों के अंदर दबा दिया था। और पूर्व में कई ऐसी घटनाएं सामने आती रहती है। और जो इस नवजातों को यहाँ पर छोड़ जाते हैं, जो कई शव मिलते रहते हैं, लेकिन कई बार पालना गृह में भी छोड़ते, तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सामाजिक दबाव भी होता है और प्रेम प्रसंग से जुड़े हुए मामले भी कई बार इस जी। मामले में सामने आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो क्या मामला रहा, ये पूरा जांच होने के बाद ये पूरा मामला स्पष्ट हो पाएगा। देखिए, लगातार इस तरीके के मामले सामने आते हैं प्रहलाद, तो इस तरीके के मामलों पर किस तरीके से अब रोक लगेगी? प्रशासन क्या कुछ कदम उठाता हुआ जमीनी स्तर पर नजर आ रहा है? क्योंकि कई दिनों पहले भी हमने देखा था कि एक नवजात शिशु का शव बरामद किया गया था। जी, लगातार बाल कल्याण समिति और जिला प्रशासन और आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता होते हैं, उनके मार्फत बार बार जागरूकता शिविर लगाए जाते हैं। जागरूक किया जाता है कि जो जिन बच्चों को नहीं पाल सकता है या जिस पालने की स्थिति में नहीं हो, तो इन बच्चों को वो जो पालना गृह है, जैसे महात्मा गांधी चिकित्सालय में लगा हुआ है, पालड़ी के अंदर भी एक पालना गृह लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो बाल कल्याण समिति है या जिला प्रशासन है या पुलिस प्रशासन है, लगातार ऐसे पोस्टर भी लगवाता है और आम जन को जागरूक करने के लिए भी कई कार्यक्रम चलवाते हैं कि जिस नवजात को अगर आपको नहीं चाहिए तो वो सुरक्षित इनको पालना गृह में छोड़ सकते हैं, जहां पर जो नवजात जो माता है या जो परिजन है, उनकी पूरी तरह से कह सकते हैं कि जो पहचान है वो पूरी तरह से गुप्त रखी जाती है। और उस पर किसी प्रकार का कानूनी कह सकते हैं कि जो सजा का प्रावधान भी नहीं होता। तो कई बार लोग पालना गृह में छोड़ते भी हैं। तो कहीं ना कहीं जो बाल कल्याण समिति है, कहीं ना कहीं और इनको इस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, ताकि जो नवजात है वो कहीं लावारिस हालत में न छोड़े जाए और जिनकी अकाल मृत्यु न हो सके। जी ठीक है प्रहलाद, बहुत शुक्रिया है आपका।